तो दोस्तों एचजेवीए ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को उससे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। कुछ बड़ा डिविडेंड नहीं है, मात्र 65 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस की लाख्स में मैं आपको ग्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 543 करोड़ के आसपास था, जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे। पिछले साल 503 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो फिर से पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर में फिर से कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टर को साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 4% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर 11% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है, 482 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 535 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को। तो मार्केट के अनुमान से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 10% कम आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 409 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 328 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का खर्चे 606 करोड़ के आसपास आपको जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, जिसका मेन रीजन आप ये बोल सकते हैं कि डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड इम्पेयरमेंट एक्सपेंस। यहाँ पे देखें तो कंपनी 242 करोड़ खर्च किए हैं, जबकि पिछले साल मात्र 85 करोड़ खर्च किए थे। इस पिछले क्वार्टर में 112 करोड़। तो कंपनी के ये जो एक्सपेंस है बहुत ज़्यादा आपको हाई देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का एक्सपेंस हाई है। और एक्सपेंस ऐसा हाई हुआ है कि पहली बार मेरे हिसाब से कंपनी आपको घाटे में आपको जाती हुई देखने को मिले। जी हाँ, पहली बार कंपनी आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है पहले वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 138 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 17 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 61 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो आप कहेंगे कि कहाँ कंपनी घाटे में गई है, कंपनी तो मुनाफे में आपको देखने को मिले। मैं आपको बताता हूँ कैसे कंपनी घाटे में गई है, लेकिन पहले नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट देखें तो साल दर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्केट का अनुमान कंपनी ने शो किया 61 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का अनुमान था इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 153 करोड़ के आसपास। तो वहाँ से भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको बहुत कम आपको देखने को मिला है। और इस क्वार्टर में क्या हुआ है वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को 103 करोड़ का फायदा हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को 103 करोड़ का इस क्वार्टर में फायदा हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 25 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। और पिछले साल भी 12 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कंपनी मुनाफे में आपको जाते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें कंपनी का तो पिछले क्वार्टर में 198 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 253 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी 33 करोड़ के लॉस में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो नंबर देखें तो बहुत ज़्यादा खराब आपको देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से बहुत कम ही ऐसे PSU स्टॉक है जो आपको घाटे में ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है। और SJVN देखें तो इस क्वार्टर में आपको घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। तो देखते हैं मार्केट इस नंबर को कैसे ऐड करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत कमजोर नंबर आपको देखने को मिला है। एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।